हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8वां। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। बहुत ही अच्छी और ऐसी कविता यह है जो हमें कुछ सिखाती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने मुसीबतों से, परेशानियों से ना घबराएं, ये हम इस कविता से सीखते हैं। तो आइए शुरू करते पढ़ना। यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। क्या कहा कवि ने कि ये जो समय है सबसे कठिन समय नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई समस्या खड़ी हो जाए, आ जाए, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत छोटी समस्या है। और अगर हम ये बात समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि जो परेशानी हमारे सामने वो छोटी परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो हमारी परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाती। हम उसका कोई ना कोई हल कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। फर्क है, सिर्फ हमें अपने मन में ये मानना है कि ये जो समस्या है छोटी नहीं है, छोटी सी है, बड़ी नहीं है, और ये हमारे जीवन का कठिन समय नहीं है। इससे कठिन समय तो हो सकता है हमें और आगे देखने को मिले, क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन अभी जो समय है वो कठिन समय नहीं है, परेशानी बहुत बड़ी नहीं है। तो हम अपनी समस्याओं से, अपनी मुसीबतों से लड़ सकते हैं। उसका उदाहरण देने के लिए क्या समझा, समझाने के लिए उदाहरण दिया कवि ने। क्या कहा है कि जो चिड़िया, छोटी सी चिड़िया होती है, वो उड़ती है ना, और उसकी इतनी छोटी सी चोंच में छोटा सा दाना भी है फंसा हुआ, दाना है उसकी चोंच में दबा हुआ, लेकिन फिर भी वो उड़ने की तैयारी में है। उसको पता है कि उसको उड़ना है, दाना है, और उस दाने को लेके वो उड़ जाएगी। वो कभी घबराती नहीं है कि नहीं मैं कैसे उड़ूंगी, क्यों उड़ूंगी, लेकिन वो उड़ जाती है। जैसे चिड़िया कभी हार नहीं मानती, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है क्योंकि कभी भी हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए ना, कि अगर कोई पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो हमारा एक हाथ हमेशा ऐसे रहता है, हम उस गिरते हुए पत्ते को उठाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। और हम जो रेलगाड़ी है, आज भी ऐसी रेलगाड़ी है, यानी कि ऐसे राहें हैं जो हमारी मुसीबतों को दूर करके, हमें हमारी समस्या को हल करके, जहां पर हम जिस उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, हम उस अपनी इच्छा, अपने स्वाभिमान, अपने हौसले रूपी रेलगाड़ी के में हम अपने गंतव्य तक, यानी अपनी समस्या को हल करके अपने उद्देश्य तक पहुंच ही जाते हैं। और क्या कि जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी जब हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं तो उसका जो सुख है, वो सुख हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम कब अपने हौसलों की रेलगाड़ी में बैठकर अपने उस उद्देश्य तक पहुंचे, उस सुख तक पहुंचे जहाँ पे वो सुख हमें, हमारा इंतजार कर रहा है, यानी हम अपनी समस्या, अपनी परेशानियों से लड़ते हुए आगे बढ़ जाएं। ऐसा लगता है किसी शाम को सूरज डूबने वाला है तो हम किसी अपने से कहते हैं सूरज डूबने वाला है, जल्दी घर आ जाओ। अक्सर होता है ना, हम कहते हैं जब हम किसी का घर में इंतजार कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, भाई शाम होने वाली है, सूरज डूबने वाला है, जल्दी घर आ जाओ। आपने देखा होगा जब आप गली में खेलते हैं तो फिर मम्मी भी कहती है शाम हो गई, सूरज डूबने वाला है, घर आ जाओ। क्यों? क्योंकि अब जो है समय है वो घर आने का है, अब तुम्हें बाहर नहीं रहना, अब तुम घर आ जाओ। बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही कवि ने उदाहरण देकर हमें समझाया कि अब जो है सुख आने का समय हो गया। दुखों को दूर करके, अपनी परेशानी को दूर करके तुम अपने हौसले रूपी रेलगाड़ी के अंदर बैठ के अपने वापस अपने सुखों के पास आ जाओ। अब तुम्हें, तुम्हारे जीवन का दुख था वो खत्म होने के कगार पर है। अब आपको इन सुखों को प्राप्त करना है, दुखों को दूर कर देना है। दुखों का हमारे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। चाहे कितनी ही मुसीबतें हैं, कितनी ही परेशानियां, हमें चिड़िया की तरह एक छोटे से दाने के तिनके के लिए भी अपने उड़ने के हौसले को कभी भी खत्म नहीं करना है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं।
आपने देखा हो कि अक्सर घरों में जहाँ पे दादी नानी रहती तो बच्चे क्या करते हैं, रोज शाम होते हैं उनसे जिद करते हैं, दादी में कहानी सुनिए, नानी में कहानी सुनिए। तो बच्चों के अंदर एक उत्साह होता है, होड़ होती है कि अब शाम हो गई, अब हमें सब कुछ छोड़ के गली में खेलना कूदना छोड़ के हमें कहानी सुननी ही है। और वो रोज कहानी सुनते हैं, चाहे उनकी दादी नानी एक ही कहानी रोज सुनाए, मगर फिर भी बच्चे जो होते हैं हर रोज एक नए उत्साह से उस कहानी को सुनते हैं। बेशक कहानी सुनी 50 बार सुन रखी हुई, उसका एक एक शब्द, एक एक उसके वाक्य पूरी तरह याद होगा, लेकिन फिर भी जब बच्चे राम शाम को कहानी सुनते हैं तो एक नया जोश होता है, नहीं मुझे तो ये कहानी सुननी ही सुननी है, और जिद करते हैं मैं सुनाओ कहानी सुनाओ। तो वही कहा गया कि जब सूरज डूबने का समय होगा, सब अपने अपने घर आ जाते हैं, तो जो कहानी दादी नानी सुनाती सबको लगता है जल्दी से कहानी पूरी हो जाए। और होता क्या है, जब कहानी शुरू होती है बच्चे बड़े जोश से उत्साह से कहानी सुनते हैं, लेकिन जैसे ही कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ते फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो उनको नींद आनी शुरू होती है, वासियां लेना शुरू कर देते हैं। और जो कहानी का अंतिम हिस्सा है, जिसका कहानी का अंतिम भाग है, जहां पर कहानी खत्म हो जाती है, उस हिस्से को सुनने से पहले ही सभी बच्चे सो जाते हैं। यानी कि जो कहानी का अंतिम भाग है वो हमेशा रह जाता है, बच्चे से सुन नहीं पाते हैं, रह जाता है। और कहानी में क्या है, जो सीख उस कहानी से बच्चे सुनते सुना मैंने सो जाते हैं, तो कहानी पूरी नहीं होती है, रोज शुरू से ही शुरू हो जाती है। रोज जब कहानी सुनना शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से करते हैं और खत्म होने से पहले बच्चे सो जाते हैं। तो कहानी की जो अंतिम हिस्सा है वो हमेशा रह जाता है। और ये कहानी हमेशा दादी नानी सुनाती ही आ रही हैं। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। जो ऐसे लोग जो दूसरे मतलब हमसे जुड़े हुए लेकिन हमारे संपर्क में नहीं, उन लोगों की खबरें भी हमें मिल जाती हैं अपने आस पड़ोस के समाज से मिलकर। तो क्या है कि इसमें क्या है कि हमारे जीवन की हर परेशानी, हर समस्या का हल मिल सकता है यदि हम अपने जीवन में ये मान लें कि जो समस्या है, परेशानी है, ये जो समय है आखिरी समय नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है, हमें इस समस्या को हल करके आगे बढ़ना है। जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो हमारे सुख हैं, जो हमारी खुशियां, हमें उन तक जाना है, तो ये समस्या परेशानी खुद ब खुद हल हो जाएंगी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले रूपी ट्रेन में, रेलगाड़ी में बैठकर अपने गंतव्य यानी अपने सुखों तक पहुंचना है। जैसे एक चिड़िया कभी भी हार नहीं मानती, हमें भी कभी हार नहीं माननी, हमें सदैव अपने सुखों के लिए आगे बढ़ते ही जाना है। अपने जीवन में दुखों को, परेशानियों को, मुसीबतों, समस्याओं को स्थान नहीं देना है। कभी भी ये नहीं मानना है कि तो बहुत बड़ी समस्या है भगवान अब क्या होगा, ये समस्या हमारे जीवन में कभी भी होनी ही नहीं चाहिए। हमेशा सदैव हमें अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परेशानियों, समस्याएं तो जीवन में आती रहती, मगर ये सोचो कर तो छोटी सी बात है, खत्म हो जाएगी परेशानी, सब कुछ इसको हम खत्म कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये इतनी सुंदर सीख दी हमें जया जादवानी जी ने, बहुत ही सुंदर कविता है। उसे पढ़ के आपको सीखने को मिला कि हमें जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा ये मान लेना चाहिए कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या नहीं, सबसे कठिन समय नहीं है। हमें समस्या को, उस कठिन समय को भी लांघकर पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी, आप जो कविता हमने पढ़ी, आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और इससे जो सीख मिली आपने उस पर अमल भी करेंगे और अपने जीवन में उस सीख को उतार भी लेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।